सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला से नाम जप करते समय सुमेरु को पार क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जब हम लोग मंत्र जप करते हैं तो माला का आश्रय लिया जाता है। माला के द्वारा ही मंत्र जप किया जाता है। माला में जो सुमेरु होता है, जो बड़ा दाना होता है, माला के अंतिम छोर पर जो सुमेरु होता है, उसको पार करना शास्त्रों में निषिद्ध है। तो वहाँ से माला को वापस घुमा देनी चाहिए। पार करने से दोष लगता है, इसलिए उसको पार नहीं करना चाहिए। माला लेकर ही जप करना चाहिए। देखिए, नाम स्मरण आप चलते फिरते बिना माला के भी कर सकते हैं। हाथ में माला ना भी हो तब भी आप चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते आप नाम जप कर सकते हैं। लेकिन नाम स्मरण में और मंत्र जप में अंतर है। वैसे तो जो महापुरुष हैं वो नाम जप के लिए भी हाथ में करमाला, इस तरह की करमाला हाथ में ले लेते हैं, जिसको सुमरणी कहते हैं। माला में 108 मन के होते हैं और इस सुमरणी में 27 मन के होते हैं। माने 4 बार इस सुमरणी को घुमाया जाए तो एक माला पूरी हो जाती है। कारण यह है कि माला हमें भजन की स्मृति दिलाती, स्मरण दिलाती है। माला से हमें भजन का स्मरण बना रहता है कि हमें नाम जपना है, हमें भजन करना है। यदि हाथ में माला नहीं होगी तो हम नाम भूल जाएंगे, हम किसी और चिंतन में लग जाएंगे, किसी और विचार में लग जाएंगे, और वो नाम जो चल रहा था उसकी निरंतरता खंडित हो जाएगी। इसलिए माला के द्वारा ही जप करना चाहिए। जो आसन पर बैठकर जप किया जाता है, गुरु मंत्र का अथवा किसी भी सिद्ध मंत्र का, किसी भी पौराणिक अथवा वैदिक मंत्र का, तो वह जप तो आपको आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। चलते फिरते आपको गुरु मंत्र अथवा किसी वेदोक्त मंत्र का जप करना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है कि गुरु मंत्र अथवा किसी भी वेद का मंत्र जो है उनको चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। उनको आसन पर बैठ करके पवित्रता का ध्यान रखते हुए, पवित्र आसन हो, वस्त्र जो धारण किए हुए पवित्र वस्त्र हो, हमारे शरीर की अवस्था पवित्र हो, और प्रयास करें कि हमारा मन बुद्धि चित्त भी पवित्र रहे और पवित्र विचारों के साथ जप करें। कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज जी जब हम जप करने बैठते हैं तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कई लोग कहते हैं गंदे विचार आते हैं, कई लोग कहते हैं हमें निद्रा आ जाती है, जबकि माला हाथ में ली, थोड़ा जप किया, निद्रा आ गई। होता है क्योंकि हमारे मन को भोगने की जो है आदत पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतरों से हमारा मन जो है संसार के विषय भोगों का आदी बन चुका है। तो यह मन जल्दी भजन में नहीं लगता। मन को पहले भजन में लगाएंगे तो ये यहाँ वहाँ भागेगा। जैसे ही हम लोग भजन में बैठेंगे तो कभी घर की याद आएगी, कभी अपने दुकान की याद आएगी, कभी ऑफिस की याद आएगी, कभी परिवार बच्चों की याद आएगी। तमाम काम उसी समय याद आ जाएंगे। ऐसा प्रायः होता है। लेकिन ये उन साधकों के साथ ही होता है जिनका मन अभी भक्ति के रंग में रंग नहीं गया है। नहीं तो सहज ही मन भगवान में लगने लग जाता है। हमारा मन अनंत जन्मों से विषय भोगों में लग लग करके और विषयों का आदी हो गया है, तो उसको जल्द ही भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, भगवान के भजन में नहीं लग पाता। लेकिन एक बार मन भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लग गया तो आप निश्चित मानिए कि इस मन को जो विश्राम भगवान के शरण में, भगवान के भजन में मिलेगा, वैसा विश्राम मन को कहीं नहीं मिल सकता। उसका कारण है कि मन को मन के जैसा व्यक्ति जब कोई मिल जाए, जैसे को तैसे के साथ ही अच्छा लगता है। मन को मन के जैसा कोई जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मन स्थिर हो जाएगा। अभी हमारा मन स्थिर नहीं रहता। कभी हमारा मन भोगों में लगता है, कभी हमारा मन किसी विषय की ओर जाता है। हम जब छोटे थे तो खिलौनों में मन लगा, फिर वहाँ से मन हट गया, वो खिलौने हमारे लिए महत्वहीन होते चले गए। मित्रों में, दोस्तों में मन लगने लग गया, फ्रेंड सर्किल। उसके बाद में हमारा पुस्तकों में मन लगा, फिर पत्नी में मन लगा, फिर बच्चों में मन लगा। तो मन एक जगह स्थिर नहीं रहा, क्योंकि मन को उसके जैसा कोई पात्र नहीं मिला। जो मिले वो उसके अनुरूप नहीं थे। थोड़े समय लगा, फट गया। लेकिन स्थिर मन तभी होगा जब उसको उसके जैसा कोई मिल जाएगा। मन चेतन है और भगवान भी चेतन है। संसार जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, तो जड़ शरीर को जड़ संसार में लगाएं और चेतन मन को चेतन परमात्मा में लगाएं।
और धीरे धीरे मन, जब हम लोग नाम जप करेंगे या मंत्र का स्मरण करेंगे तो धीरे 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 हमारा मन जो है पहले तो यहाँ वहाँ भागेगा, बहुत भाग दौड़ करेगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। हमें अपने जप को, अपने सुमरण को छोड़ना नहीं है, निरंतर बढ़ाते रहना है। और जप सुमरण को बढ़ाते बढ़ाते एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि हमारा मन पूरी तरह भगवान के सुमरण में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अब एक बात आती है, अब चूंकि माला की बात चली है, आप लोग तब तक अपने प्रश्न लिखवाते रहिए फ़ोन करके, और अपने मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं। तो आपके प्रश्नोत्तरी का भी समाधान आज के ही प्रश्नोत्तरी में होगा। जिनके प्रश्न आज सम्मिलित नहीं हो पाएंगे उनको कल की प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित किया जाएगा। तो कबीर बाबा ने एक जो है दोहे में कहा है कि माला फेरत जुग गयो, गयो न मन को फेर, और मन का फेर के तो मन का फेर। तो उसका अर्थ कई लोग यह लगा लेते हैं कि कबीर बाबा ने कहा कि माला फेरने से कोई लाभ नहीं है, मन को फेरिए। कबीर बाबा ऐसा नहीं कह रहे हैं। कबीर बाबा कह रहे हैं कि केवल माला मत फेरिए, मन को भी फेरिए। तो वो माला मना नहीं कर रहे कि माला मत फेरिए, वो ये कह रहे हैं कि माला तो फेरिए, लेकिन माला के साथ मन को भी फेरिए, माने मन को भी संसार से हटाकर भगवान की ओर लगाइए, प्रभु स्मरण में लगाइए। हमारा मन यहाँ वहाँ भागता रहे और केवल माला ही हाथ में घूमती रहे, तब तक बात नहीं बनेगी। हाथ में माला चले और मन भगवत स्मरण में लग जाए, तब बात बनेगी। ये कबीर बाबा कहना चाहते हैं, क्योंकि बाबा कबीर ही अगले दोहे में कह रहे हैं, माया मन से लड़ पड़ी क्यों बिसरावे मोए, और बिना शस्त्र का सूरमा कोई न देखा होए। कबीर बाबा कहते हैं कि माला कह रही है कि जैसे युद्ध भूमि में जाते हुए योद्धा अपना शस्त्र लेकर जाता है, युद्ध करने जाना है तो बिना शस्त्र के योद्धा का युद्ध भूमि में क्या काम। तो जैसे योद्धा के लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य है, उसी प्रकार भैया हमें भजन करने के लिए हमारे भजन का जो शस्त्र है वह माला है, उसको धारण करना है। अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग मालाओं का विधान है कि किस कामना के लिए किस माला का जप करें। देवताओं के हिसाब से भी अलग अलग मालाएं हैं, जैसे कि भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला सभी जानते हैं, भगवान राम कृष्ण नारायण के लिए तुलसी माला है, जगदम्बा के लिए रुद्राक्ष माला है, लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की माला है। तो अलग अलग कामनाओं अनुसार अलग अलग मालाएं हैं, उनके आप विधान पूर्वक उनका जप करें। भगवान खूब कल्याण करें, आपको जप में सिद्धि प्राप्त हो।